नमस्कार, मैं मौजूद हूं भादर ब्लॉक में अयोध्या नगर। यहां पर कार्यक्रम चल रहा है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, आप जाइएगा कहीं मीटिंग में तो भीड़ तो होती है, लेकिन भीड़ की सूरत क्या चुनाव में सूरत ही सूरत है या कुछ होने वाला है? भीड़ में तो काफ़ी भीड़ थी, हमने देखा। आइए यहाँ के कार्यकर्ता से बातचीत किया जाता है। आइए, ठाकुर साहब हैं, इनका नाम है अशोक सिंह हिटलर। अमेठी वीवीआईपी क्षेत्र है। आइए, पहले हिटलर से शुरुआत होती है, क्योंकि आप देखे होंगे कहीं कुछ होता है तो नाम तुरंत स्टार्ट हो जाता है हिटलर शाही। तो क्यों ना जो हिटलर हैं पहले उनसे बात कर लिया जाए। जी, स्वागत है आपका। चुनाव का क्या माहौल इस बार? इस बार चुनाव का माहौल आप देख ही रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आदरणीय केएल शर्मा जी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। उनका यहाँ 40 वर्षों से हम लोगों के बीच में रहे हैं और आज ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस भादर ब्लॉक में वो आ जाए। चूँकि हमेशा हम लोग छोटे छोटे थे, राजीव जी जब कभी भी आया करते थे तो वो कहते थे कि सबसे पहले मीटिंग मेरी भादर से होगी, और आज वही देखने को मिला कि कम से कम शर्मा जी आप यहाँ मेरे भादर ब्लॉक में आए और भादर में आप खुद देखा। कम टाइम में आप ये बता दीजिए कि इस बार क्या होने वाला है आपके अमेठी में? इस बार बदलाव होगा, पूरा जनता देखेगी। अच्छा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सीधे पवेलियन भेजा जाएगा। सांसद जी का बोलना ये है कि राहुल गांधी भाग गए। वो उनका अपना मानसिकता है, चूंकि उनका मानसिकता जो है इस समय काम नहीं कर रहा है। अच्छा। इस समय सारा पूरा अमेठी क्षेत्र कांग्रेस में है। अच्छा। आप देख रहे हैं, ये भादर ब्लॉक है, असल की धरती है, ये वीरों की धरती है। अच्छा। यहाँ हमेशा जो है स्मृति ईरानी का, यहाँ बीजेपी का यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ हमेशा कांग्रेस जीती है और अब की तो और अच्छे वोट से जीतेगी। क्यों भाई साहब? जो चाचा जी का बोलना ये है कि जब एकदम भाजपा नहीं है, यहाँ खाली कांग्रेस है। कांग्रेस ही है। अच्छा। और कांग्रेस ही रहेगी। अच्छा। कारण उसका ये है कि एक गलती चाहे लोगों से हुई थी और चाहे प्रशासनिक कारणों से राहुल जी चुनाव हराए गए थे। ऐसी परिस्थिति में इन 5 सालों में अमेठी की जो जनता है वो पश्चाताप कर रही है। अच्छा। और अमेठी की जनता के मन में उस टीस को लेकर जो योजनाएं हैं वो केवल ये है कि किस तरह जल्दी से चुनाव की तिथि आ जाए। अच्छा। और हम बटन दबाकर यहाँ से कांग्रेस को भारी मतों से जिता दें। जिताने का फार्मूला क्या है? जिताने का फार्मूला जो यहाँ पर होता है वो जनता का प्यार है। अच्छा। जनता का, लोगों का कांग्रेस के प्रति आकर्षण है। और जनता के लिए कांग्रेस ने जो आए दिन यहाँ पर स्वतंत्र भारत से आज तक किया है उसका वही एक कारण है जो कांग्रेस यहाँ पे जीते। चाचा, क्या हाल है? हाल ठीक है भैया, नमस्कार जी। मैं कहना चाहूँगा जी कि वर्तमान समय में जो सरकार रन कर रही है अच्छा। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। अच्छा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसी कोई योजना नहीं ले आए जो कांग्रेस की देन न हो। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो आवास संबंधी हो, चाहे राशन संबंधी हो, चाहे बिजली संबंधी हो, चाहे पेयजल संबंधी हो, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, मेरे कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं जो हैं कांग्रेस की ही देन है। अच्छा। उन्हीं योजनाओं को वो फ्लॉप कर रहे हैं। बेरोजगारी का जो मुद्दा है, बेरोजगार लोग हो रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं कि लोगों को रेवड़ी बांट रहे हैं। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन देने से किसका भला हो रहा है? देश का भला हो रहा है, समाज का भला हो रहा है, किसान का भला हो रहा है? किसी का भला नहीं हो रहा है। 6,000 खाते में आ रहे हैं। 15 लाख पे 6,000 आ गया, 15 लाख पे 6,000 आ गया। आप बताइए 6,000 में कौन सा किसान खेती कर सकता है? कौन सा किसान खेती कर सकता है 6,000 में? यह तो एक लॉलीपॉप है। किसानों को बरगलाने का एक अच्छा सा तरीका निकाल लिया गया है। भाजपा से समस्या है या जो यहाँ की स्मृति सांसद हैं उनसे समस्या? स्मृति ईरानी जो सांसद हैं उनकी बोल जो है, आप देखें, एक सांसद को शालीन होना चाहिए, सुसभ्य होना चाहिए। कहने का मतलब भाषा सही नहीं उनकी। भाषा बिल्कुल सही नहीं है शालीन। अब आप बताइए जी। अब वो बोलती क्या हैं कि औकात हो तो राहुल गांधी लड़के दिखाएं। अच्छा। अब राहुल गांधी की औकात और स्मृति ईरानी की औकात पूरा देश जानता है। अच्छा। क्या है? क्या
नहीं है। अभी अगर यहीं राहुल गांधी लड़ते या प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती तो इनके ऊपर ये लांछन लगा दिया जाता कि ये परिवारवाद है। कैसरगंज में क्या परिवारवाद नहीं चल रहा है? ओम प्रकाश राजभर के यहाँ क्या परिवारवाद नहीं चल रहा है? संजय निषाद के यहाँ परिवारवाद नहीं चल रहा है? अनुप्रिया पटेल के यहाँ परिवारवाद नहीं चल रहा है? तो हम करें तो लीला है, आप करें तो गुनाह है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा चाचा जी बैठे थे और इस भीड़ जी बस आ रहे हैं। दुबे जी से बराबर मुलाकात होती रहती है। चाचा जी क्या हाल है? जी बताइए। इस बार क्या होने वाला है? इस बार जो होने वाला होगा उसको ही बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा। और जनता यहाँ से जिता के भेजेगी। अच्छा। हाँ, इसलिए कि एंटी इनकम्बेंसी का यहाँ चुनाव है। बेरोजगारी, महंगाई और झूठ का फरेब। चाचा जी का बोलना ये है कि सांसद जी की भाषा ठीक नहीं है। मुझको भी लगा ये। अच्छा। कई मीटिंगों में क्योंकि अगर कोई बात होगी, कुछ आभास होगा, हाँ, तो वो सामने वाले को भी है, उनको भी है, इनको भी है। नहीं, आभास की बात नहीं है। कई मीटिंगों में उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं से अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया है। अच्छा। फिलहाल मैं वो जाने, उनका काम जाने, उनसे मतलब नहीं है जी। परंतु मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ अमेठी लोकसभा में जो प्रत्याशी आया वो लगातार 40 साल तक कार्यकर्ता के रूप में स्वर्गीय राजीव गांधी, सोनिया गांधी, स्वर्गीय कैप्टन सतीश शर्मा और श्री राहुल गांधी जी को चुनाव का प्रबंधन, चुनाव की विस्तृत योजनाओं को लेकर के चुनाव कराए हैं। सांसद जी का बोलना ये है, हाँ, यहाँ पर, हाँ, कि हमने 5 साल खूब काम किया है, हाँ, और कांग्रेस दूर दूर तक कह दीजिए चुनाव में है तो नहीं है। भाजपा के मंत्री जी का जो सांसद हैं, उनका एक भी काम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अच्छा। जैसे प्रधानों की मनरेगा का काम होता है कि केवल बोर्ड पे स्लिप लगा देना, और ठीक उसी तरीके से उन्होंने काम किया है। हमको नहीं लगता है स्वर्गीय राजू जी की जो योजनाएं थी, उसके बाद स्वर्गीय कैप्टन सतीश शर्मा की जो योजनाएं थी, उन्होंने अपने विस्तार को डेवलप करके अपना नेम प्लेट लगाने का कार्यक्रम किया है, और कोई ऐसा कार्य तो अमेठी में नहीं दिखाई पड़ा। ये नेम प्लेट की बात कर रहे हैं, खुदा न खासा FIR हो गया तो क्या करेंगे आप? किसके ऊपर? आपके ऊपर। ज़्यादा FIR तो बीजेपी के ऊपर होगा। और भाई हमारे ऊपर काहे FIR होगा? आप बता रहे हैं कि जो उन्होंने काम किया है सब झूठा है, सब फरेब है। नहीं, सब झूठा फरेब सब की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन कुछ काम ऐसा है जो उन्होंने क्रियान्वयन नहीं किया है। अच्छा। स्वर्गीय राजीव जी का काम है। अच्छा। अच्छा। उन्होंने जो काम किया हो तो किया ही है, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो मन बना लिया है कि हम श्री किशोरी शर्मा को वोट देना चाहते हैं, और वो जनता वोट देने के मूड में है, कार्यकर्ता के भरोसे वोट नहीं। ये बताइए भाई साहब, आप तो एकदम चश्मा उस्मा लगा के हीरो बन गए। अब क्या करें, यहाँ पे जिस तरीके से पूरे 10 साल में आपने देखा होगा इतनी बेरोजगारी है। हाँ। न जो जितने भी नौजवान लड़के हैं सब किसी काम के नहीं, सब फालतू घूम रहे हैं। ठीक है, फालतू घूम रहे हैं। हाँ, इंडस्ट्रीज का कोई काम नहीं है, शिक्षा के मामले में कोई काम नहीं करना है, झूठा प्रचार करना है। किसी भी बड़े लेवल, बड़े जो नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जितने भी बड़े नेता हैं, आप देखते हैं इनको मतलब गलत फंसा दिया जाता है। अभी आपने राहुल गांधी को देखा होगा 6-7 महीने पहले किस तरीके से गुजरात के जो भी व्यक्ति थे, ठीक है ना, जिनके जरिए राहुल बात करिए आप, यहाँ पे सुन लीजिए। हम यहाँ ये सुनने नहीं आए कि गुजरात में क्या हुआ, अमेठी में क्या स्थिति है, चुनाव में क्या होने वाला है। चुनाव में इस बार जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बहुमत से जीतेगी। यहीं पे नहीं, पूरे इंडिया में, और पूरे इंडिया में कांग्रेस का बहुत बड़ा बोलबाला है। इस बार कोई राहुल गांधी को पीछे नहीं कर सकता है। भाई साहब, हाँ, जो भैया कह रहे हैं सही बात कर रहे हैं। अच्छा। और क्या, ये दोनों लोग और भाई और हाँ, भाई हैं। अच्छा। चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव में इस बार जो है राहुल गांधी जिंदाबाद हैं। राहुल गांधी कहाँ हैं इस समय? राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी जिसको भेजे हैं ना, उनको पता है कि स्मृति ईरानी के सामने कौन लड़ने लायक। उनको पता है कि हम इनके सामने लड़ेंगे तो हमारी छवि खराब होगी। उनको पता है कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ अपने ऊपर भी आएगा, इसलिए वो कीचड़ में पत्थर नहीं मारना चाहते। उन्हें इसीलिए
उन्होंने अब उनके जिस लेवल के व्यक्ति हैं उन्हें उस लेवल के व्यक्ति को भेजा है कि आप जाइए लड़िए उनको हराइए। अच्छा, ठीक, इसलिए राहुल गांधी वहाँ यहाँ पे अमेठी नहीं आए और अमेठी राहुल गांधी कभी ना छोड़े हैं ना कभी छोड़ेंगे। दादा ये इनके को कुछ कह रहे हैं? सत्य है, मैं तो समाजवादी इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी एक जिला सचिव हूँ। अच्छा, तो हम लोग गठबंधन के प्रत्याशी में केवल कांग्रेस प्रत्याशी केवल शर्मा यहाँ आए हैं। हाँ हाँ, हम लोग जी जान से लगे हैं, उनको अब की जिता के ही छोड़ेंगे। सांसद बोल रही हैं कि राहुल भाग गए। राहुल भाग गए हैं को अपने माता की विरासत को संभाल रहे हैं रायबरेली में। अच्छा, हाँ, भाग कहाँ गए हैं भाई, वो हर जगह लड़ेंगे वही, वो तो लड़ ही रहे हैं। लेकिन जहाँ मेन सीट है अपनी माँ की विरासत को बचाने के लिए या वहाँ से जीतने के लिए प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छिन जाएगा। अरे मंगलसूत्र ये छीन लिए हैं यार, बिजली से लेकर के सुई से लेकर फार तक कांग्रेस ने बनाया इस इंडिया में। अच्छा, और सुई से फार को लेकर के आज इन्होंने 4 गुना उसका दाम बढ़ा दिया। जनता को क्या दिया है, जनता कहाँ से महंगाई में मार खा रही हो, कैसे जनता का काम चल रहा है वो जनता जान रही है ना। चुनाव जनता लड़ेगी यहाँ। अच्छा, हाँ, 35 किलो राशन खा रहे हैं, भाजपा की शिकायत कर रहे किलो हैं। इसके पहले भी मिल रहा था। अच्छा, हाँ, ये तो 5 किलो दे रहे हैं 1 यूनिट पे। अच्छा, 35 किलो जो एक अकेला आदमी रहता था वो पाता था। 6000 रुपया खाते में आ रहा था। 1000 रुपया नहीं, हाँ, समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महीना लगाया था, वो समाजवादी पेंशन हर घर में लगी थी। हाँ, क्यों चाचा, इनका बोलना ठीक है? हमारे से सीनियर अरे हैं, इसका छोड़िए, आप अपना बताइए। नहीं पूछो क्या हाल होने वाला? हमारे से सीनियर। चलिए सीनियर से बात कर लेते। चाचा भैया क्या हाल है? सब ठीक ठाक है क्या भैया। होने वाला इस बार? यहाँ KL शर्मा भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, इसलिए जीतेंगे क्योंकि जो राहुल को भगने की बात कर रहे हैं, भग गए डर गए, स्वयं भग गए डर गए, वहाँ से आकर बनारस लड़े, उसको नहीं कहते हैं। आज राजू जी राहुल भैया जो है अपने माता जी को पढ़ने के लिए बचाने के लिए विरासत को गए तो उसके लिए डर गए भग गए, इसीलिए वो डरे भगे नहीं हैं। उन्होंने अपने ऐसे एक प्रतिनिधि को भेज दिया है जो कि इनको गर्त में पहुंचाकर इनकी जमानत जब्त करा करके भेज देगा। अगर वो आते जमानत जब्त कराते तो कोई माने नहीं रखता था, लेकिन अपने नौकर को भेज करके जमानत जब्त करा रहे हैं। हो जाएगा। इनका बोलना सही है। ऐसा है कि राहुल जी बहुत बड़े लीडर हैं। अच्छा, आप भी पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी राहुल जी का नाम न लें तो उनको पानी हजम नहीं होता है। तो राहुल जी को आप क्या समझ रहे हैं, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। तो आज अगर ये कि यहाँ पे अमेठी में उनको हम लोग यहीं पे फंसा के रख दें तो पूरे देश को कैसे लड़ पाएंगे वो? बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ जिताने के लिए काफ़ी हैं। अच्छा। अमेठी की जनता ही राहुल गांधी है। कहने का मतलब कि इस बार स्मृति को भेज देंगे वापस पूरी तरीके से, कोई शंका का यहाँ विषय ही नहीं बचा हुआ है। आप किसी से बेटी पूछ लीजिए, जमानत भी नहीं इनकी बच नहीं पाएगी। हाँ भैया बताइए कि बोलिए क्या पूछ क्या माहौल इस बार? माहौल कुछ नहीं है, कांग्रेस जीत रही है। कैसे जीत रही कांग्रेस? कौन बोल रहा है कि नहीं जीत रही है? आपके बोलने से कुछ होता है? अरे बोलने से नहीं, क्या माहौल है आप बताइए। माहौल पूरी तरह से कांग्रेस का है और कोई है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, और बताइए आपको। बहुत अच्छा है, बताइए क्या हाल है? बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक। कोई बाबा नहीं बन जाता। चुनाव क्या माहौल है? चुनाव का माहौल हमारे KL शर्मा जी बहुमत से जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सांसद यहाँ से इस बार बुरिया बिस्तर बन जाएगा। इसके बाद बताऊंगा। बिल्कुल सही है। और पार्टी ये कह रही है कि राहुल जी यहाँ से भाग गए हैं। राहुल जी भागे नहीं है। राहुल जी यहाँ से आदरणीय सोनिया जी राज्यसभा चली गई है, उन्होंने अपनी विरासत रायबरेली को संभाला है, वो भागे नहीं है और अपनी KL शर्मा जी को यहाँ से भेजा है, वो बहुमत से विजयी होंगे। एक मिनट मेरी बात सुनिएगा भैया। हेलो। की जनता है, सबसे बातचीत होती है, जो जिनका विचार था सब आपके सामने है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव अमेठी से।